First chapter, article a and the. There are three articles. You have read in your previous class. आपने पहली क्लास में ए एन और द तीन आर्टिकलों के बारे में जरूर सुना है। आप जानते हैं कि बोबल्स कितने होते हैं? 5 बोबल्स होते हैं। लेटर्स ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड बोबल्स। ए ई आई ओ और यू ये 5 बोबल्स कहलाते हैं। इनके बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। यू हैव रीड इन द प्रीवियस क्लास। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और द ये आर्टिकल कहलाते हैं। आर्टिकल्स आर यूज्ड विथ नाउन्स, इनका प्रयोग नाउन के साथ होता है। ए एन ये दो आर्टिकल जो पहले वाले आर्टिकल हैं, ए एंड एन आर प्लेस्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स, जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उन नाउन्स के आगे से ए और एन का प्रयोग होता है। इन द सिंगुलर नंबर, एक वचन में। सिंगुलर नंबर मीन्स वो एक वचन, जैसे एक लड़का, एक किताब, ऐसा जो भी होता है, इनमें एक वचन में ए और एन का प्रयोग होता है। एक सेब, जैसे अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनमें ए का और एन का प्रयोग दिया है। ए बुक एक किताब, ए पेन एक कलम, एन एप्पल एक सेब, एन अम्ब्रेला। लेकिन एन और ए क्यों? ए देखिए, जिनके आगे ए ई आई ओ यू आ रहा है उनके आगे एन लग रहा है। एन अम्ब्रेला एक छाता, एन इंक पॉट एक स्याही की दवात, एन एलिफेंट एक हाथी। तो जिनके आगे ई आई यू और ए आया है, ए ई आई यू, ओ का प्रयोग अभी इसमें नहीं हुआ है। ओ में ऑरेंज, ऑक्स इत्यादि आते, उनके आगे भी एन लगता है, बाकी सबके आगे ए लगता है। वी यूज ए बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए का प्रयोग हम उन वर्ड्स में करते हैं जिनसे कॉन्सोनेंट की साउंड होती है, जैसे अ गर्ल, अ मैप, अ चेयर, अ टीचर, अ यूनिवर्सिटी। जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी अक्षर आते हैं उनके आगे हम ए का प्रयोग करते हैं। 3, अब यू आया है यूनिवर्सिटी में, लेकिन इसका जो अम्ब्रेला में ओ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर यू की आवाज आ रही है, क्योंकि तो इसलिए साउंड पर भी निर्भर करता है। क्वेश्चन इसमें भी तीसरा पॉइंट है, वी यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए वॉवल साउंड, जिसमें वॉवल की साउंड आती है, ना कि हम केवल लेटर का ही प्रयोग नहीं करते, उसमें साउंड भी उस तरह की आनी चाहिए। जैसे एन ऑरेंज, ओ की आवाज आ रही है। एन एप्पल, ए की आवाज आ रही है। एन एग, ए की आवाज है। एन ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे इसको, ऑनेस्ट बोलेंगे। एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ओ की आवाज आई ऑनेस्ट में, इसलिए एन का प्रयोग हुआ। एन आवर, इसको हावर नहीं बोलते हैं, आवर बोलते हैं, इसलिए इसमें भी ओ की आवाज आ रही है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग हुआ। राइट प्रॉपर आर्टिकल बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए हुए, फॉलोइंग मीन्स होता है नीचे दिए, वर्ड्स मीन्स शब्दों के, बिफोर मीन्स पहले, प्रॉपर आर्टिकल का को लिखिए। जैसे एंट, एंट के आगे क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, एन एंट। इंसेक्ट के आगे एन इंसेक्ट, ई की आवाज आ रही है, साउंड ए की, एंट, इंसेक्ट, एन इंसेक्ट। अबियर, अब यहां पर ए ई आई ओ यू साउंड नहीं आ रहा, तो अबियर। अ लायन, अ एन ऑनेस्ट मैन, अब ये ओ की आवाज आ रही है, भले ही हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे इसको, ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। एन आवर, ए कंप्यूटर, एन एरोप्लेन, ए फॉक्स। इसी तरह नीचे फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन को खाली जगह में भरना है। जैसे आपको आई रीड स्टोरी से पहले ऐसा आया है, सौ की आवाज, तो आई रीड अ स्टोरी एट नाइट। एलिफेंट ई से प्रारंभ होता है, ई की आवाज, एलिफेंट एक बोलते हैं, साउंड एक आ रहा है। एन एलिफेंट इज फैट, तो यहां पर एन आएगा। आई एम इंडियन, इंडियन से पहले आई की साउंड, तो आई एम एन इंडियन। आई ईट सैंडविच, मैं सैंडविच खाता हूं, आई ईट अ सैंडविच, ए का प्रयोग आएगा। सौ की आवाज आ रही, आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूं। एन एलिफेंट इज फैट, एक हाथी मोटा है, हाथी मोटा है। आई रीड अ स्टोरी एट नाइट, मैं रात को कहानी पढ़ता हूं। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर है, रिक्की कैन
राइड अ बाइसिकल, विक्की बाइसिकल में चढ़ सकता है, बाइसिकल को चला सकता है, कैनिकम। ऑस्ट्रिच रन फास्ट, शुतुरमुर्ग, यहाँ पे सामने एक शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है पक्षी, ये दौड़ता है, रन्स फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है, फास्ट मीन्स तेजी से दौड़ता है ऑस्ट्रिच। 7 है, ही कट्स अ पीस ऑफ वुड, वो लकड़ी का एक टुकड़ा काटता है, विथ एक्स में किसकी साउंड आ रही, ए की, तो एन एक्स, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। नीचे देखिए ई, द इज एल्सो एन आर्टिकल, द भी एक आर्टिकल है। अभी ए और एन के बारे में तो पढ़ लिया, अब द आ रहा है, टी एच ई, द इज एल्सो एन आर्टिकल, इट इज ए डेफिनिट आर्टिकल, ये एक डेफिनिट निश्चित आर्टिकल है। वी यूज द फॉर द फॉलोइंग, हम द का प्रयोग नीचे दिए हुए के लिए करते हैं, जैसे कोई नेम ऑफ द जियोग्राफिकल फॉर्म्स, अगर कोई हमारे जो भूगोल में जो चीजें दी हैं, जैसे गंगा है, हिमालय है, गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा हिमालय ये जो है एक ऐसे प्लेस है, इनको सारे सब लोग जानते हैं। जियोग्राफिकल हमारे जो भौगोलिक उसमें दर्शाते हैं कि गंगा कहाँ है, हिमालय कहते हैं, हमसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे हिमालय कहाँ है, तो आप हिमालय की ओर इशारा करते हैं कि वहाँ हिमालय है, तो वो एक डेफिनिट जियोग्राफिकल फॉर्म्स है, इसलिए उनके आगे द का प्रयोग होगा। नेम ऑफ द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जो प्राकृतिक, जैसे सन है, मून है, स्काई है, तो ये क्या है, सत्य है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। तो द मून, चंद्रमा, सब लोग ऊपर को देखते हैं, चंद्रमा कहाँ है, सन, द सन सब जानते हैं, एक है, निश्चित है, द सन साइंस इन द स्काई, सूर्य आसमान में चमकता है, स्काई भी निश्चित है, सन भी निश्चित है, तो नेचुरल है। नेम ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, जो चीजें मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे द व्हाइट हाउस, अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो संसद होती है, जो अमेरिका के बड़े लोग जहाँ पे वो संसद बैठती है वहाँ, उसको व्हाइट हाउस कहा जाता है, उस बड़ी बिल्डिंग को, सफेद घर, व्हाइट हाउस। द ताजमहल, इंडिया का सबसे बड़ा फेमस बिल्डिंग है, सातवां जो आश्चर्यजनक बिल्डिंग है, तो 7 वंडर में से एक है द ताजमहल। द व्हाइट हाउस इज इन अमेरिका, व्हाइट हाउस कहाँ है, अमेरिका में है, व्हाइट हाउस इज इन अमेरिका, अमेरिका में है। नेम ऑफ द होली बुक्स, पवित्र किताबों के नाम के आगे भी द का प्रयोग होता है, न्यूज़पेपर के आगे, जैसे अमर उजाला, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, द रामायण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रामायण इज ए होली बुक, रामायण एक पवित्र पुस्तक है। रिया रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, रिया टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ती है, ये पेपर का नाम है, जैसे हमारे वहाँ अमर उजाला, दैनिक जागरण पेपर आते हैं, ऐसे इंग्लिश का एक पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। रीड एंड फिल इन ए एन और द, पढ़ो और भरो, क्या, इन तीनों में से एक भरना है। अब आप कितना सही भरते हैं ये आपके लिए है। फर्स्ट है सन इज अ स्टार, अब सन क्या है, अभी आपने पढ़ा था कि नेचुरल ऑब्जेक्ट है, तो इसके आगे ए एन नहीं आएगा, क्योंकि ये एक नहीं होता, एक ही है वो वस्तु, अलग अलग सन नहीं होते हैं कि उधर सन निकल गया आसमान में, फिर उधर से भी निकल गया, ऐसा नहीं, ओनली वन सन, तो द सन इज अ स्टार। सेकंड है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है, एक निश्चित जगह है, कोई भी पृथ्वी पर हाथ लगाओ कहते हैं सभी जगह, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, द आएगा। हैव यू रीड द भगवत गीता, भगवत गीता भी एक फेमस बुक है, तो इसके आगे भी द आएगा, एक किताब का नाम भगवत गीता है, सबके घर में भले बहुत सारी भगवत गीता है, लेकिन वो भगवत गीता एक विशेष किताब का नाम। एन ऑक्स कैरीज लोड्स, बैल लोड को कैरी करता है, ले चलता है, भारी वाहन, वजन को, लोड्स को, एन ऑक्स आएगा। इसी एन एक्रोबैट, नट जो होता है जो सर्कस में दिखाने वाला, खेल दिखाने वाला, एन एक्रोबैट हैज ए कैप, उसके टोपी है, ऑन हिज हेड, उसके सिर पर, एक्रोबैट के सिर पर एक टोपी है, तो एन आएगा। आई एट एन ऑरेंज, ऑरेंज ओ की साउंड से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे एन आएगा, ए एन एन, एन ऑरेंज एंड अ मेलन, अब मेलन म से शुरू हो रहा है, तो वो कॉन्सोनेंट से लेटर से शुरू हो रहा है, तो अ मेलन आएगा।
आई नीड एन अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है अम्ब्रेला में, तो यहाँ पर एक एन का प्रयोग होगा, आई नीड एन अम्ब्रेला। यमुना एक फेमस रिवर है, दिल्ली के पास, मथुरा के पास बहती है, तो द यमुना इज ए रिवर, यमुना एक नदी है। यू आर लेट बाई एन आवर, इसको हावर न कह के आवर बोलेंगे, जैसे पहले भी बताया है। यू आर लेट बाई एन आवर, आप 1 घंटा देरी से हो। तो आज के लिए पर्याप्त है, इसको आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और इन्हें याद भी करेंगे, बहुत सुंदर लेख में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।